हमने बेटे आज अपने ग्रुप 1 और ग्रुप 7 को देख लिया, और एक तीसरा पार्ट हमें देखना है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कुछ डिसाइडिंग फैक्टर। इधर इधर तवज्जो। कुछ डिसाइडिंग फैक्टर बेटा, अलीशा, ये ना दो तीन लड़कियां ना उधर बैठी हैं, उन्हें को सब बहुत गुस्से में कह रहे मैंने क्लास शुरू कर दी तुम लोग ऐसी तरह, थोड़ा सा अपनी तरह से ना बढ़ा चढ़ा के। तो एक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका बिहेवियर थोड़ा ट्रांस है, ये एक से ज्यादा वैलेंसियां शो करते हैं। ओके, इनके बारे में भी हमें सिलेबस में कहा था, आपको पता होना चाहिए। आइए जरा इनके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल की एक शक्ल बनी हुई है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इधर होता है। आपको पता होना चाहिए मेटल्स के अंदर पहले जो चार ग्रुप हैं उनमें ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ लेते हैं। क्या जनरल प्रॉपर्टीज है इनकी? ये हार्ड मेटल्स होते हैं। और वन वाले कौन से मेटल्स थे? सॉफ्ट। कौन से मेटल्स थे? उन्हें हम काट सकते थे छुरी से, इन्हें छुरी से काट। इनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। क्या होती है? चेंज होती है। किसी रिएक्शन में +1 शो करेंगे तो दूसरे में 2 पॉजिटिव, तीसरे में 3 पॉजिटिव शो कर देंगे। फिर दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। इनके कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं? यूज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद करना है। ये वो वजह है कि इन्हें सिलेबस में शामिल करना पड़ा, A+ में एस या A2 में जाने से पहले, पहले A लेवल में जाने से पहले शामिल। यूज्ड एज कैटलिस्ट। यूज्ड एज, आपको याद है आज ही के लेक्चर में मैंने कहा था कि एक बात साबित हो गई, हमने 5-6 बातों के जरिए से स्टार्ट में कहा था, एक बात साबित हो गई, देयर इज सम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। कोई मिनिमम क्वांट कहा आपने वहां पे जाकर उनको, अलीशा? थोड़ा बढ़ा चढ़ा क्या चीख रहे हैं? देयर इज सम मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड। किस चीज के लिए मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है? रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए। किसके लिए? रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। कैटलिस्ट क्या होता है? आप प्लीज लिख लीजिए, कैटलिस्ट इज फूफो। उर्दू लिटरेचर में फूफो पता है कौन होती है? नहीं। हाँ चले हाँ? तो इधर की बातें उधर करती है ना, लोगों को आपस में मिलाती है ना। रिएक्शन कॉजिंग फैक्टर। फूफो कौन होती है? जो रिएक्शन लिटरेचर में ऐसे कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा फूफो, हमारी फूफियां अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती हैं। नहीं, मुझे पता है सबको अपनी फूफियां पसंद नहीं होती वो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि फूफियों से लड़ाई भी हुई हो अगर बेशक, तो अगर वालिदैन ना रहे तो खाला ही नहीं पालती, फूफियां पालती हैं बच्चे को। लेकिन एक बात ये गौर से सुन लें, तवज्जो से समझ लें इसको, कि हमारे लिटरेचर में, हमारे कल्चर में फूफो का करेक्टर जो बिहेवियर दिखाता है, कैटलिस्ट वही बिहेवियर दिखाता है। क्या बिहेवियर है? खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, दो लोगों की लड़ाई करा देनी है, यहाँ दो लोगों को आपस में मिला देना। टेक्निकली स्पीकिंग कैटलिस्ट क्या होता है? ये कौन है पंचर? इसकी आवाज थी, इसकी आवाज थी, मुझे लगा कुछ पंक्चर हो गया। अच्छा, टेक्निकल जबान में अगर बात की जाए तो कैटलिस्ट क्या है, प्लीज तवज्जो। वो ना, मेरी अम्मी एक दिन कहती हैं मैं बहुत अच्छी फूफो हूँ। बड़े रो वो मेरे जैसी फूफो, मेरा अपने भतीजों से क्या प्यार, मेरे जैसी फूफो। मैं कहा मम्मी ये तो भतीजों से पूछना पड़ेगा। खैर, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? याद है हमने, मैं बल्कि पीछे से बात रिपीट करके ही ले आता हूँ। हमने कहा था एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है और उसका एक नाम भी रखा था। क्या होती है वो? एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी किसी की, तब तक वो रिएक्शन कैटलिस्ट। इसका मतलब है किसी को भी पड़े, किसी कोई भी कहीं पे दो केमिकल आपस में पड़े हुए हैं, उन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी पहले, ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करें। रीच करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को तो क्या होगा? वो एक्टिवेट होंगे और रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट भाई क्या करते हैं? कैटलिस्ट भाई ये करते हैं, इट दे रिड्यूस एक्टिवेशन
एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये जितनी एनर्जी आम रूटीन में चाहिए होती है ये उस रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यार एक बच्चा मिसिंग है जिसकी वजह से क्लास खाली खाली लग रही है, वो हो तो भरी भरी लगती है, किसी को पता है कौन है? छुपा हुआ है, फोन भी यूज कर रहा है, कर ले कोई बात। एक्टिवेशन एनर्जी को ये रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब इन्हें खुद नहीं रिएक्ट करना। इन्हें देखना दाएं तरफ है केमिकल है, बाएं तरफ है केमिकल है, दाएं वाले को कह देना ओए वो कह रहा है तुझे कुछ नहीं समझता, बाएं वाले को कहना ओए वो तुझे कुछ नहीं समझता, दोनों ने हाइपर होना है, लड़ाई होनी, कोलिजन होना है, और क्या हो जाना है? रिएक्शन। यानी इनकी वजह से रिएक्शन तेज हो जाता है, जल्दी हो जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इट डज। कोई कंफ्यूजन? तो हमारे यहाँ कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो आगे जाके आएंगे, कोई प्रॉब्लम? हमें बेसिकली पढ़ना है हमारे जो रिएक्शंस आगे जाके आएंगे हमारी स्टडी करने के लिए, उसमें ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मैंने रेड ब्लॉक बनाया था, ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें इस्तेमाल होंगे। वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल का नहीं कोई रिएक्शन मेरे ज़हन में आ रहा जिसमें वो, और कॉपर है। प्लीज तवज्जो कीजिएगा कि इनकी कुछ देखें। क्या वेनेडियम खुद यूज हो रहा है कैटलिस्ट के तौर पे? नहीं, वेनेडियम का एक कंपाउंड है जो यूज हो रहा है, दैट इज वेनेडियम ऑक्साइड, दैट इज वेनेडियम। क्रोमियम का कोई कंपाउंड है जो यूज हो रहा है, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट, दैट इज आयरन ऑक्साइड। और कोबाल्ट यूज हो जाता है ऐसे ही, कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट क्लोराइड यूज होता है वैसे। और कॉपर की आइडेंटिफिकेशन वाटर में यूज होती है। प्लीज अब इनके यूसेज देख लीजिए। वैनेडियम ऑक्साइड कहाँ यूज होता है बेटे? कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है जो हम अभी आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ये प्रोसेस एक खास केमिकल को इंडस्ट्रियल लेवल पे क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। केमिकल से इंट्रोडक्शन भी करेंगे। क्रोमियम, पोटेशियम क्रोमेट, ये आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है टेस्ट ऑफ सल्फर में। किसमें इस्तेमाल होता है? ये आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है सल्फर डाइऑक्साइड के और वो पोटेशियम मैंगनेट। आप जितने भी लेबोरेटरी में काम करेंगे ए लेवल में जाके, आप जिस केमिकल्स के साथ सबसे ज्यादा खेलेंगे वो या पोटेशियम क्रोमेट होगा या पोटेशियम मैंगनेट होगा, क्योंकि आपके रिएक्शंस में जो आइडेंटिफायर या टेस्ट के तौर पे सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही केमिकल है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं जी। आयरन ऑक्साइड, हेबर प्रोसेस। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है, ऐसे ही हेबर प्रोसेस भी एक प्रोसेस है, और ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पे एक केमिकल को तैयार करने में इस्तेमाल होता है। इन दोनों प्रोसेसेस के नीचे थोड़ी सी इनकी डिटेल मौजूद है, लेकिन मैं आज के लेक्चर में उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। कोबाल्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है वाटर का। कैसे होता है ये टेस्ट भी हम आखिर में जाके पढ़ते हैं, फिलहाल सिर्फ इतना याद करना है कि कहीं टेस्ट में इस्तेमाल होता कॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर है, कहीं पानी के टेस्ट में इस्तेमाल होती। तो हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं ताकि भी याद हो जाए। ये बच्चों, कॉपर और कोबाल्ट किसके टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं? बोले पानी। क्या? दोबारा बोलते हैं, कॉपर और कोबाल्ट किस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं? वाटर, शाबाश। आयरन किसके लिए इस्तेमाल होता है? आयरन ऑक्साइड कहाँ एज कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? एबर्स प्रोसेस में। किसमें होता है? ओके। वेनेडियम ऑक्साइड कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कहाँ इस्तेमाल होता है? ओके। और पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम मैंगनेट ये किसके तौर पे इस्तेमाल होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट के तौर पे। कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? हल्का सा इंट्रोडक्शन है जी ग्रुप वन ग्रुप टू का। वही जो ग्रुप वन का पहले था वही वाला दोबारा है। सॉफ्ट मेटल्स, वाइट सॉलिड कंपाउंड्स, वेरी रिएक्टिव। अल्कलाइन है जी, अर्थ मेटल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज इनकी ग्रुप वन से सिमिलर होती हैं लेकिन जरा लेस रिएक्टिव होते हैं। आप थे? अच्छा जी, कोई बात नहीं। ग्रुप थ्री है बेटा, एल्यूमिनियम से ऑनवर्ड जो चलते हैं इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज्यादा होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं। वेट इनका वो होता है ना, कभी कोई बच्चा जरा साइज में बहुत हैवी होता है लेकिन इतना ताकतवर नहीं होता जितना एक छोटा बच्चा जो साइज में कम होता है ज्यादा ताकतवर निकल आता है, राइट? एल्यूमिनियम इसीलिए जहाजों की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। और ग्रुप फोर है, इनके बारे में मैं फिलहाल कुछ भी स्टडी नहीं करना। कोई कंफ्यूजन? आगे बेटे हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस, ये हमारा टॉपिक फिलहाल के लिए नहीं है, ये आज का टॉपिक नहीं है। मैंने आपके साथ सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहीं तक डिस्कस करने थे। आई वुड लाइक कि आप प्लीज यहाँ पर ऐसे लाइन लगा लें और इसको छोड़ दो।
कोई कंफ्यूजन है प्लीज तो पूछ ले, नहीं तो मैं केमिस्ट्री को यहीं पे क्लोज करना चाहता हूँ। थैंक यू। यहाँ से आगे वो मैथ स्टार्ट कर दो।